हाय एवरीवन, आज के स्टैटिक जीके के लेक्चर में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड्स। ये इम्पोर्टेंट अवार्ड्स इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एसएससी का कि अवार्ड से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। अवार्ड से दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो बनते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड कि ये अवार्ड किसको मिला है। जैसे अभी ये आने वाले हम अवार्ड पढ़ेंगे, ये करंट अफेयर से रिलेटेड भी सवाल बनते हैं कि जैसे मेरा पहला है लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड अभी अगर करंट में किसी को मिला है तो किसको मिला है। इंदिरा गांधी अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, भारत रत्न किसको मिला है, पद्म श्री किसको मिला है, पद्म विभूषण किसको मिला है। आपके एक तो इस तरह के सवाल बनते हैं। एक इस तरह के सवाल बनते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल अवार्ड है वो किस फील्ड में दिया जाता है, किस रिलेटेड है, कौन देता है। और अगर किसी की ईयर इंपॉर्टेंट है तो उस ईयर से भी पूछ लिया जाता है। सबसे पहला भारत रत्न किसको मिला था, सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किसको मिला था, नोबेल प्राइज़ कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है, कौन सी कैटेगरी इनमें से चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सी कैटेगरी है जिसमें नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता। ये बहुत सारे सवाल हैं जो स्टैटिक पोर्शन में आते हैं इम्पोर्टेंट अवार्ड्स के। तो अवार्ड्स के करंट से भी सवाल बनते हैं जो कि आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो उसमें कवर कर लोगे। और जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है अवार्ड्स का वो मैं इस वीडियो में कवर करा दूंगा। और देखो इसमें हम ट्रिक थोड़ा कम देखेंगे। स्टैटिक जीके के 2-3 टॉपिक ही ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको ट्रिक कम बताऊंगा, क्योंकि इसमें समझने वाली बात और थोड़ा सा को रिलेट करने वाली बात है। तो इसमें बिना ट्रिक के समझना बहुत आसान है। तो ये ज़्यादातर जो हम अवार्ड देखेंगे, मैं आपको ऑलमोस्ट जो भारत के इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं जो पूछे जाते हैं पेपर में वो सारे कवर करा दूंगा। और हम इंडिया के तो अवार्ड कवर करेंगे ही करेंगे, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी मैं वीडियो के एंड में कवर करा दूंगा जो कि इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आपका नोबेल प्राइज़ हो गया, नोबेल प्राइज़ हो गया, रेमन मैग्से अवार्ड हो गया। ठीक है, और एवल प्राइज़ होता है। कुछ 2-4 अवार्ड ऐसे हैं जो रिलेटेड है। जैसे कभी पूछ लेगा आपसे कि एवल प्राइज़ किससे रिलेटेड है, पेपर में पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। कई बार पूछा गया है कि एवल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है। इस तरह से पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप इस लेक्चर को शुरुआत कर लेते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच लेक्चर्स। तो देखो सबसे पहले तो जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड है ना, वो एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है। फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक या आपका मैनेजमेंट, इन 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 इस फील्ड में दिया जाता है। और इसको कौन देता है, इसको प्रेसिडेंट देता है। अगर देखो वैसे याद करने की थोड़ा सा देखोगे तो ऐसे देख लो कि वो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उस एडमिनिस्ट्रेशन करना, मतलब कि सब चीज़ों को अच्छे से बनाए रख के चलना, कि वो एडमिनिस्ट्रेशन करने में सबसे ज़्यादा बहादुर है। तो बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री और एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि ये अवार्ड्स हैं, ये समझने वाली बातें हैं, इनको नोट डाउन कर लो और 1-2 बार पढ़ लोगे, आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद इंदिरा गांधी अवार्ड। देखो इंदिरा गांधी अवार्ड ये दिया जाता है फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। पेपर में पूछा गया था, CHSL 2019 के पेपर में पूछा गया था कि इंदिरा गांधी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए दिया जाता है। ठीक है, अब गांधी जी आ रहे हैं और इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर ही सकते हो। उसके बाद है आपका BC रॉय अवार्ड। BC रॉय अवार्ड मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। इसको प्रेसिडेंट के द्वारा देते हैं और 1 जुलाई को देते हैं। बताओ 1 जुलाई को क्यों देते हैं? क्योंकि 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे होता है और ये मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है, इसलिए इसको 1 जुलाई को दिया जाता है। और ये प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है, मेडिसिन से रिलेटेड है। अगर देखो याद करेंगे तो ऐसे कर सकते हैं कि रो रो कर मेडिसिन खाना। बहुत सारे लोग होते हैं ना मेडिसिन नहीं खाते, रो रो कर खाते हैं। तो मेडिसिन और रो, तो उससे BC रॉ। देखो मैं आने वाले अवार्ड्स की ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सिंपल है, ये बहुत हार्ड नहीं है। बस हमें एक बार पढ़ लेना और 1-2 बार याद रख लेना। आप जैसे कि देखो नारी शक्ति पुरस्कार है। अब इसको नारी शक्ति पुरस्कार से पता चलता है कि कौन सी मिनिस्ट्री देगी, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, ये वाली मिनिस्ट्री इसको देती है। उसके बाद ये कब दिया जाता है? 8 मार्च को दिया जाता है। 8 मार्च को क्यों दिया जाता है? क्योंकि इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, इसलिए 8 मार्च को दिया जाता है। तो इतना कोई ऐसा चीज़ें हैक्टिक ही नहीं है जो हमें ट्रिक की ज़रूरत पड़े, लेकिन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेशनल ब्रेवरी अवार्ड। जो आपका नेशनल ब्रेवरी अवार्ड है वो बच्चों को दिया जाता है फॉर मेरिटेरियस एक्ट ऑफ ब्रेवरी अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ठीक है, ये 25 बच्चों को दिया जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। और जो 25 बच्चे होंगे वो 16 साल से कम के होंगे। अभी मेरिटोरियस एक्ट का मतलब कि बच्चों, मेरिटोरियस एक्ट होता है कि बहुत सारी, जैसे ऑल ऑड्स मतलब बहुत सारी परेशानियों के बाद भी, एक सेकेंड,
बारिश आ रही है, शायद आपको आवाज़ आ रही हो, बस 1 सेकंड वेट करना। तो ये मेरिटोरियस एक्ट के लिए दिया जाता है, मतलब कि जो बच्चे बहुत सारी परेशानियों के बाद भी कुछ ऐसा काम करते हैं जो प्रेज वर्थी होता है, जो डिजर्विंग होता है, जो रिवॉर्ड डिजर्विंग होता है, उनके लिए नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया जाता है। 25 चिल्ड्रंस को दिया जाता है और वो बच्चे 16 साल से कम के होने चाहिए। एज लिमिट पूछ लेता है पेपर में, कितने बच्चों को दिया जाता है ये भी पूछ लेता है, तो इसे याद रखना। उसके बाद शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, ये जो शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया जाता है। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये ईयर मैंने इसलिए पूछा है, यहाँ पर लिख दिया क्योंकि एक बार एसएससी के सवाल में इसकी ईयर भी पूछ ली गई थी। ठीक है, फेज का पेपर था, शायद फेज 11 का पेपर था, उसमें इसकी ईयर भी पूछ ली गई थी। उसके बाद अगर इसको देखो ट्रिक से याद करना है तो ऐसे याद कर लो कि भटको मत, साइंस टेक इतनी है, शांति से काम कर लो। जैसे कोई इंसान है इधर उधर भटक रहा है, इससे पूछ रहा है उससे पूछ रहा है, तो आप कह रहे हो यार भटको मत, साइंस और टेक्नोलॉजी आज के टाइम में इतना है कि शांति से अपना खुद से काम कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे आप शांति स्वरूप भटनागर प्राइज आराम से याद कर सकते हो। उसके बाद है आपका कालिदास सम्मान। देखो कालिदास सम्मान एमपी गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये थिएटर में दिया जाता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, कालिदास सम्मान बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और थिएटर में दिया जाता है। गवर्नमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट आपसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि कालिदास सम्मान किस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। उसके बाद है नेशनल फिल्म अवार्ड। तो देखो नेशनल फिल्म अवार्ड आपको पता है हर साल दिए जाते हैं। 1954 में आपका शुरुआत हुआ था और ये जो नेशनल फिल्म अवार्ड दिए जाते हैं वो 3 सेक्शंस में दिए जाते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दादा साहेब फाल्के अवार्ड। देखो दादा साहेब की बात करें तो पहले इंसान थे जिन्होंने मूवी बनाई थी। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड फर्स्ट फिल्म राजा हरिश्चंद्र, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो दिया जाता है वो किस फील्ड में दिया जाता है, फिल्म्स के फील्ड में दिया जाता है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। उसके बाद हम देख लेते हैं मदर टेरेसा अवार्ड। तो देखो मदर टेरेसा अवार्ड 2004 में शुरुआत हुई थी मदर टेरेसा अवार्ड की। और मदर टेरेसा को अगर हम बात करी जाए तो नोबेल प्राइज़ भी मिला है इनको 1979 में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मदर टेरेसा अवार्ड वाई एनुअल है, वाई एनुअल का मतलब 2 साल में एक बार दिया जाता है। उसके बाद ये किसके द्वारा दिया जाता है, हारमोनी फाउंडेशन है एक, उसके द्वारा दिया जाता है। और क्यों दिया जाता है, टू प्रमोट पीस इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, जो ये काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी बार पूछा गया ये। ठीक है, रामानुजन प्राइज। देखो जरूरी नहीं है पेपर में शस्त्र आए, रामानुजन प्राइज भी पूछ लिया जाता है, लेकिन ये सवाल थोड़ा आसान बन जाता है, सब जानते हैं रामानुजन सर को। ठीक है, रामानुजन सर ने मैथमेटिक्स में जो योगदान दिया है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में दिया जाता है, तो ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद ये जो रामानुजन प्राइज़ है इसकी जो एज लिमिट है वो 32 साल तक 32 साल से पहले ही 32 साल तक लिमिट है, मतलब कि 32 साल से पहले के लोगों को ही रामानुजन प्राइज़ मिलेगा। ठीक है, ये एज लिमिट रखी गई है। अब इसका एक अगर मतलब इसका जो रीज़न है वो ये भी है कि जो रामानुजन की डेथ थी वो 32 साल की उम्र में हो गई थी, और आप देखोगे ये तो 32 की एज में इतना कुछ कर गए कि इनके नाम से प्राइज़ भी दिए जाते हैं। मतलब मैथ के क्षेत्र में अगर आपने पढ़ा होगा रामानुजन सर के बारे में तो ज़रूर आपको पता होगा कि कितना उन्होंने योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। बट छोड़िए वो सब बात नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। उसके बाद कलिंगा प्राइज़ साइंस में दिया जाता है, बस आपको इतना याद रहना चाहिए, बट रहना चाहिए। और देखो मैं कोई भी चीज़ फालतू नहीं करा रहा हूँ, अगर मैंने नोट्स में ये जितने भी अवार्ड कवर करे हैं ना, मे बी 28-29 अवार्ड होंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एक भी अवार्ड ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, तो सारे आपको पता होना चाहिए। और जितने भी पॉइंट मैंने लिखे हैं ऑलरेडी, मैंने कम अवार्ड और कम पॉइंट लिखे हैं कि फालतू चीज़ें नहीं बढ़ानी है आपके लिए। आपको ऐसा ना करना कि और कम कर दो कि भैया ने 20 लिखवाए मैं 10 ही याद करूँगा, ऐसा मत करना। उसके बाद भारत रत्न मोस्ट इम्पोर्टेंट अवार्ड है भारत का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अगर देखा जाए तो भारत का, पूछ लिया जाता है। ये इतना सिंपल सवाल भी कभी कभी पेपर में बन जाता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड बताओ भारत का, तो भाई भारत रत्न है। और देखो भारत कई बार उसका डिज़ाइन पूछ लिया गया है, मे बी मैंने मेंशन किया होगा आगे कहीं, बट मैं बता देता हूँ। जो पीपल होता है ना, पीपल की पत्ती ऐसे करके जो पीपल की पत्ती होती है इस तरह से इसकी डिज़ाइन होती है। ठीक है, तो आपसे डिज़ाइन पूछ ली गई है कि भारत रत्न जो अवार्ड होता है उसकी डिज़ाइन कैसी होती है, तो पीपल लीफ ऑफ पीपल होती है उसकी जैसी डिज़ाइन होती है।
और एक सवाल और बन जाता है कि भारत, देखो ये भारतीयों को दिया जाता है, लेकिन दो ऐसे हैं जो भारत के नहीं हैं लेकिन उनको भारत रत्न दिया गया है। एक आपके नेल्सन मंडेला और एक आपके अब्दुल गफ्फार खान। ये दो लोग ऐसे हैं जो कि भारत से बिलोंग नहीं करते, बट इन्हें क्या मिला है, भारत रत्न मिला है। ये ओनली 2 फॉरेनर्स हैं जिनको भारत रत्न मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछ लेता है कि कभी एक ही नाम पूछ लेगा कि इनमें से कौन से हैं जिनको भारत रत्न मिला है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है वो फॉरेनर ऐड करे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सवाल बन जाता है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। तो अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, इनको भारत रत्न मिला था, ये भी पता होना चाहिए। ये फॉरेनर्स थे, ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद आपके जो सीबी रमन हैं, और इनको फर्स्ट भारत रत्न मिला था, इससे पहले इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, ठीक है। और सीबी रमन की बात करी जाए तो ये पहले ऐसे इंसान थे जिनको भारत रत्न और नोबेल प्राइज़ दोनों एक साथ मिले थे। और ये भारत रत्न जो पहली बार दिया गया था वो एक साथ दिया गया था, सी गोपालाचारी को भी, सर्वेपल्ली राधाकृष्णन जी को भी और सीबी रमन जी को। इन 3 लोगों को फर्स्ट भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, मेडल ऑफ भारत रत्न। जो भारत रत्न का आपका मेडल होता है उसकी जो डिजाइन होती है वो लीफ ऑफ पीपल, जो पीपल का पत्ता होता है उस जैसी डिजाइन होती है। उसके बाद सीबी रमन फर्स्ट इंडियन थे जिनको भारत रत्न और नोबेल प्राइज़ दोनों मिले थे। उसके बाद इंदिरा गांधी की बात करी जाए तो ये फर्स्ट लेडी थी जिनको भारत रत्न मिला था, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री, फर्स्ट पर्सन टू अवार्ड पोस्टहमसली। इसका मतलब है लाल बहादुर शास्त्री ऐसे इंसान थे, पहले व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद आपका भारत रत्न दिया गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन, चलो अच्छा मुझे कमेंट करके सेकंड पर्सन बताना, ये फर्स्ट पर्सन है तो सेकंड पर्सन कौन है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री फर्स्ट पर्सन थे जिनको उनके मरने के बाद भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और लाल बहादुर शास्त्री एक टैस्केंट डिक्लेरेशन हुआ था, वहाँ इनकी डेथ हुई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करी जाए, बिजनेसमैन की बात की जाए तो एक ओनली आपके थे, वो थे GRD टाटा जिनको भारत रत्न मिला है। ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट थे ये GRD टाटा जिनको भारत रत्न मिला है। उसके बाद देखो ऐसे होते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, पता नहीं मैंने नोट डाउन किया है वैसे तो एक बार देख लेना। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है अगर सिविलियन अवार्ड की बात करी जाए, उससे उससे थोड़ा छोटा होता है पद्म विभूषण, जिसमें हम ये बात करेंगे। उससे छोटा होता है पद्म भूषण और उससे छोटा होता है पद्म श्री। तो ये चारों सिविलियन अवार्ड होते हैं और इन सबसे बड़ा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। तो ये पता होना चाहिए आपको। तो हमने भारत रत्न तो देख लिया, बेटा सेकंड। अब हम कौन सा देखेंगे, आप देखेंगे हम पद्म विभूषण। तो देखो पद्म विभूषण सेकंड हाईएस्ट है, फर्स्ट कौन सा है, भारत रत्न है, सेकंड हाईएस्ट कौन सा है आपका, पद्म विभूषण है, ठीक है। तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और एक बात और, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये तीनों अवार्ड कब दिए जाते हैं, रिपब्लिक डे पर दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछ लिया जाता है कि जो पद्म अवार्ड्स हैं वो कब दिए जाते हैं। तो पद्म अवार्ड्स आपके रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, सॉरी, पद्म अवार्ड्स आपके रिपब्लिक डे पे दिए जाते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और पद्म विभूषण जिनको दिया गया था, पहला जो पद्म विभूषण दिया गया था वो कौन थे आपके, सत्येंद्र नाथ बोस थे, सत्येंद्र नाथ बोस। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका पद्म भूषण। तो देखो पद्म भूषण पद्म विभूषण के बाद आता है, तो ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया। और अगर मैं पद्म श्री की बात करूँ तो पद्म श्री फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हो गया। 4 जैसे मैंने बताया हम सिविलियन अवार्ड पढ़ते हैं। तो मिल्खा सिंह पहले इंसान थे, फर्स्ट एथलीट थे जिनको पद्म श्री मिला था, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखो मैंने सीक्वेंस भी लिख दिया है कि सबसे बड़ा भारत रत्न होता है सिविलियन अवार्ड में, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर उसके बाद पद्म श्री। तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे अरेंजमेंट कराने के लिए भी आप पूछ लिया जाता है पेपर में। उसके बाद अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है। जब आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते हो तब ये अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट कौन सा है आपका, द्रोणाचार्य अवार्ड। ये कोचेस को दिया जाता है, जैसे कि द्रोणाचार्य खुद एक कोच थे। तो ये देखो मतलब ये सारे ऐसे हैं कि आप एक बार रिलेट करके पढ़ लोगे, आपको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, ठीक है। द्रोणाचार्य किसके लिए दिया जाएगा, कोचेस के लिए दिया जाता है। उसके बाद
राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये जो अवार्ड था इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, बट जब से बीजेपी सरकार आई उन्होंने इसका नाम बदल के क्या रख दिया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। हम इसे खेल रत्न अवार्ड भी बोल देते हैं और इसका पूरा नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आपको पता होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और जो पहला खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, द लीजेंड पर्सन ऑफ द चेस, विश्वनाथ आनंद, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर भी थे हमारे, विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। और ये स्पोर्ट्स में हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं साहित्य अकेडमी की। तो साहित्य अकेडमी आपका एक ऑनर है जो किस फील्ड में दिया जाता है, लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और इससे रिलेटेड जो सवाल बनता है वो ये बनता है कि ये कितनी लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो ये 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है। तो देखो 22 लैंग्वेज तो वो हो गई जो हमारी देखो जो 22 लैंग्वेज तो हमारी वो है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। दो अलग से लैंग्वेज हैं जिसमें ये दिया जाता है, 24 लैंग्वेज में दिया जाता है। अब आपको पता है तो आप नीचे कमेंट करके ये बताओ कि वो दो अलग से कौन सी लैंग्वेज हैं जिनमें ये आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। उसके बाद है ज्ञानपीठ अवार्ड, ये भी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। उसके बाद है आपका सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान भी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। और सरस्वती सम्मान जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 22 लैंग्वेज हैं उनके लिए दिया जाता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड की, बहादुरी के लिए सबसे, ये मिलिट्री के अवार्ड आ गए, ठीक है। तो सबसे जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है वो है आपका परमवीर चक्र। और देखो मैंने यहाँ सीक्वेंस लिख दिया है, सबसे मिलिट्री में जो सबसे बड़ा जो मेडल होता है, जो अवार्ड होता है वो होता है परमवीर चक्र। उसके बाद अशोक चक्र, फिर महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र। और देखो पेपर में सवाल ऐसे बनता है कि पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपका अशोक चक्र, शौर्य चक्र और कीर्ति चक्र, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, ठीक है। उनमें से पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है, या इनमें से कौन सा है, तो इस तरह से पूछ सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। और आपके जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड होते हैं, तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र, वीर चक्र और परमवीर चक्र, ठीक है। ये सब में वीर आ रहा है, इससे थोड़ा सा ट्रिक बना सकते हो। तीनों में वीर आ रहा है, जिसमें वीर नहीं आएगा वो आपके पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड होंगे, और जिसमें वीर आएगा वो आपके वीर मतलब वॉर से वीर, ऐसे रिलेट करके आप तीनों नाम याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब थोड़े से इंटरनेशनल अवार्ड देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। नोबेल प्राइज़ आप सभी को पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है, आपको कैटेगरी 6 याद होनी चाहिए। केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस, मेडिसिन, लिटरेचर। और पहले ये 5 में ही दिया जाता था, लेकिन बाद में इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ये कहाँ दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका फर्स्ट अवॉर्डेड, मतलब ये कब शुरुआत हुआ था, 1901 में पहली बार नोबेल प्राइज़ दिए गए थे। और रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में आपका मिला है भारत नोबेल प्राइज़, ये आपको पता होना चाहिए। और पहली साइंटिस्ट जिसको 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे वो थी मैडम क्यूरी, तो मैरी क्यूरी आपको पता होना चाहिए। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला था। चलो अच्छा, मैरी क्यूरी और इनके हस्बैंड को भी मिला था, वो एक अलग बात है। लेकिन ये बताओ जो मैरी क्यूरी थी वो किस फील्ड से रिलेटेड थी, बताओ कमेंट करके अगर आपको पता है तो। मतलब उन्होंने क्या डिस्कवर किया था जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, ये पूछ लिया जाता है पेपर में, बताओ नीचे कमेंट करके। उसके बाद है बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। और इंटरनेशनल प्राइज़ है, जैसे अपने यहाँ प्राइज़ होते हैं लिटरेचर से रिलेटेड, जो अभी हमने ऊपर देखें। अरुंधति रॉय पहली इंडियन थी जिनको बुकर प्राइज़ मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक होता है पुलित्ज़र प्राइज़। पुलित्ज़र प्राइज़ 3 फील्ड में दिया जाता है, एक आपका जर्नलिज्म में दिया जाता है, 4 में दिया जाता है, एक जर्नलिज्म में, मैथमेटिक्स में, साइंस में और एग्रीकल्चर में, पुलित्ज़र प्राइज़, ठीक है। उसके बाद है नॉर्वेगियन एबल प्राइज़। तो ज़रूरी नहीं है देखो नॉर्वेगियन ये लिखा ही आए, ये लिखा आएगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आपसे कभी कभी एबल प्राइज़ भी पूछ लिया जाता है। एबल प्राइज़ मैथमेटिक्स में दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब करंट अफेयर पढ़ो तो ये सारे अवार्ड पढ़ लेना कि इस ईयर किसको दिया गया है, एबल प्राइज़ भी पढ़ लेना, ठीक है। और आपका जो नोबेल प्राइज़, इसको एबल प्राइज़ को नोबेल प्राइज़ ऑफ मैथमेटिक्स भी बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद है एमी अवार्ड, ये अमेरिकन टेलीविज़न इंडस्ट्री अवार्ड होते हैं, तो ये थोड़ा सा याद रख लेना। और उसके बाद है ग्रैमी अवार्ड, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। रविशंकर एक ऐसे इंसान हैं जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, जिनको ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला था, रविशंकर जी को मिला था। और तानवी साहब फर्स्ट फीमेल इंडियन थी जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड को जीता था।
तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है आज की वीडियो का लास्ट अवार्ड, रेमन मैग्सेसे अवार्ड। ये एशिया का नोबेल प्राइज़ भी बोला जाता है। ये फिलीपींस इसे होस्ट करती है, फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। और फर्स्ट इंडियन थे जिनको मिला था, वो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखो, अवार्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वाला पोर्शन था वो मैंने इस वीडियो में कवर करा दिया है। अब ये सारे अवार्ड लेटेस्ट में इस साल किसको मिले हैं, किसको मिलने वाले हैं सितंबर तक, जिन जो जो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो सारे आप बना लेना नोट्स करंट अफेयर के, या किसी बुक में जैसे स्पीडी मैंने बुक रिकमेंड की है तो वहाँ पर आपको अवार्ड्स वाले सेक्शन में मिल जाएंगे ये सारे अवार्ड एक जगह कंपाइल हुए, तो वहाँ से आप पढ़ लेना। आई होप ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आप लोगों के लिए। अगर लेक्चर इन्फॉर्मेटिव रहा है तो लेक्चर को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर सच लेक्चर्स। आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट लेक्चर में।